नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाधारणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे कविगुणधर। पांच शरीरों के नाम क्या क्या भाभी? क्रम से बोलेंगे तो कैसे आएंगे? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, फिर तेजस और कारमान शरीर। तो इसमें थोड़ा सा अपना रह गया था, ये 5 शरीर समझे कल। इसका क्रम का कारण क्या है कि इनको इसी क्रम से क्यों रखा? पहले कारमान शरीर रख देते, तेजस रखते, वैक्रियक रखते, आहारक रखते, औदारिक रखते। इसी प्रकार से क्रम क्यों रखा है? पहले औदारिक रखा है, फिर तेजस, ये औदारिक के बाद वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। जैसे 5 भाव समझे थे। 5 भाव का रीजन समझा था ना अपन ने कि पहले सबसे पहले औक्षमिक भाव वाले हैं, फिर शायिक भाव, शायक, शमिक, इस तरह से क्रम रखा। उसका कारण क्या था? संख्या के कारण से रखा था। ऐसे ही ज्ञान है, तो ज्ञान में मति, शुद्ध, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान। तो मति, शुद्ध ज्ञान से जो है उसके बाद में जो अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान, इसके लिए विशुद्धि ज्यादा चाहिए है ना, उसका विषय भी अधिक अधिक है। केवल ज्ञान सबसे विशुद्ध होगा तो ही जीवों को होगा। विशुद्धता के आधार से मति, शुद्ध, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान, इस प्रकार का क्रम रखा। इस 7 तत्व है तो उसके भी क्रम का कारण है। 1 2 3 4 इंद्रिय है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों के क्रम का कारण है। तो इसी प्रकार इन शरीरों के क्रम का कारण है। क्या कारण है इसका? कि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। यानी औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, वैक्रियक उससे सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान और सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म होता गए हैं। इस सूक्ष्मता के कारण उनका क्रम रखा है। यानी इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए हैं, बड़े से छोटे की ओर गए हैं। पहले अपन क्या समझते हैं? सरल चीज समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी कठिन कठिन ऐसे करके सूक्ष्मता की ओर जाते हैं विषय में भी। इसी प्रकार शरीरों का क्रम रखने का कारण बताया। अब एक टर्म अपन और यूज करते हैं, कर्म नौ कर्म। कर्म और नौ कर्म बोलते हैं ना, जो पंच परमेष्टि की परिभाषा याद करते हैं तो उसमें सिद्ध भगवान के लिए क्या आता है कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो गए हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से 3 शब्द आते हैं। तो द्रव्य कर्म तो क्या हो गया? जो अपना कारमान शरीर हो गया, उसी को ही द्रव्य कर्म या कर्म कह लो। कारमान शरीर को क्या कहेंगे? कर्म। द्रव्य कर्म कर्म, भाव कर्म क्या हो गए? जीव के परिणाम हो गए। और जो नौ कर्म कहा, तो यहाँ पर नौ कर्म क्या हो गए? ये जो 4 शरीर है, यानी कारमान शरीर को छोड़कर जीव के अन्य शरीर जो है उनको क्या कहेंगे? नौ कर्म। क्या कहेंगे इनको? नौ कर्म। तो अपना जो शरीर है वो क्या है? नौ कर्म। देवों का शरीर है वो क्या है? नौ कर्म। 2 तरह से अलग अलग तरह से नौ कर्म को उपयोग किया जाता है। एक कर्म के उदय में जो निमित्त होते हैं उसको भी नौ कर्म कहते हैं। जैसे ऐसा का उदय आएगा तो नौ कर्म उसमें निमित्त बनेंगे। नौ कर्म में क्या क्या आएगा? शरीर आ जाएगा, शरीर के साथ में जो बच्चे, पत्नी है, ये सब असाता के उदय में अपने निमित्त बनेंगे। यानी कर्म के उदय में जो फल मिलना है अपने को, तो कुछ बाहरी कारण रहेगा, तो वो जो जिसके निमित्त से अपन उस फल को भोगेंगे वो क्या हो गया? नौ कर्म। और यहाँ पर ये शरीर में अपने कर्म नौ कर्म का भेद किया, तो ये कारमान शरीर कर्म कर्म और बाकी के 4 शरीर क्या हो गए? नौ कर्म। कारमान शरीर, और इसका मतलब जो कारमान शरीर है वो उन कर्मों से ही बन करके बंधा हुआ है, मतलब बना हुआ है। वो बाहर से अलग से क्या आएगा? मतलब कारमान शरीर जो है कुछ अलग से नहीं, जो हम कर्म बांध रहे हैं ना, वही कारमान शरीर बनने में सहायक है।
लेकिन एक नाम कर्म का उदय भी है कार्बन शरीर का, उसके कारण से वो प्रति समय उस रूप से बने रहते। हाँ ये देखा। हाँ कार्बन शरीर मतलब देख भी सकते हैं, देख सकते हैं कर्म देख सकते हैं। कर्म अरे दिखते ही ना भाई, अपना शरीर व्यक्तिगत शरीर ये जो होगा ही दिखते ही। तो ये नो कर्म यानी जो कर्म नहीं है, किंचित कर्म है। कर्म जैसे जीव को जिस तरह से फल देता है उस तरह से तीव्र रूप से फल नहीं देते हैं, लेकिन ये भी उसमें जीव के फल जो कर्म है उसमें किंचित रूप से फल देते हैं। जैसे कि अपन कषाय नो कषाय बोलते हैं ना, तो कषाय कैसी है, कषाय जिस तरह से जीव के स्वभाव का घात करती है उस तरह से नौ कषाय घात नहीं करते, लेकिन घात तो करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर कर्म न करते। तो ये सूत्र अपन ने कल शुरू कर दिया था, परम परम सूक्ष्म वाला, कि आगे आगे के जो शरीर है, औदारिक सबसे स्थूल है, औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक सूक्ष्म, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन सूक्ष्म है। अब आगे इनकी प्रदेशों की संख्या बताते हैं कि इनमें किस किस तरह से प्रदेश है, ये सूक्ष्म तो है लेकिन इनके जो शरीर में परमाणु वर्गण पाए जाते हैं तो किस प्रकार से पाए जाते हैं। सूत्र नंबर 38, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात्। तो पूरा नहीं है, प्राक तेजसात्, तो आधा है, अर्थात उसी तरह से तेजसात् तो आधा है ना, हलंत लगा ना इसके नीचे, तो ऐसा नहीं बोलना, कभी आधा, हाँ प्राक तेजसात् कभी आधा है, तेजसात् तो पूरा नहीं बोलना, छोड़ देना उसको, तेजसात् पूरा तो ऐसा नहीं करना, तेजसात्। तेजसात् आप अभ्यास कर लेंगे अपने साथ में। तो प्रदेशतः असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्, तेजसात् यानी तेजस शरीर, प्राक यानी पहले, तो तेजस शरीर के पहले असंख्येय गुणम प्रदेशतः यानी असंख्यात गुणा प्रदेश है। 5 शरीर है तो तेजस शरीर कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो उसके पहले के जो शरीर है उनमें क्या लगाना कि जैसे औदारिक है तो औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर कैसा है, असंख्यात गुणा, उसमें प्रदेश। फिर वैक्रिक शरीर के बाद आहारक शरीर में कैसा आएगा, असंख्यात गुणा। प्राक तेजस आगे तेजस शरीर के पहले तक, तेजस शरीर तक असंख्यात गुणा नहीं जाना। फिर तेजस शरीर के बाद मतलब तेजस और कार्बन का क्या हुआ, तो उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं 39 नंबर का, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, परे यानी जो उसके बाद के हैं, 3 हो गए ना, तो उसके बाद के जो वो कैसे हैं, अनंत गुणे। अनंत गुणे यानी अब आहारक शरीर से तेजस शरीर के प्रदेश पर जाएंगे तो उसमें अनंत का गुणा करेंगे। फिर तेजस शरीर से कार्बन शरीर में जाएंगे तो कितना होगा, अनंत का गुणा करेंगे। सभी अनंत है, मतलब औदारिक शरीर के जो अपन परमाणु लेंगे, आप वर्गणा कहते हैं अपन सामान्य से, लेकिन आप परमाणु समझ लो कि हमने औदारिक शरीर बोला, जैसे रुई अपन ने बोली कितने पार्टिकल से बनी हुई है, कितनी वर्गणाओं से, तो वो मूल में तो अनंत से ही बने हुआ है, ये अपना शरीर है ना, अनंत अनंत पुद्गलों का संचय है। तो उसमें आहारक शरीर औदारिक वर्गणाएं कितनी है, तो अनंत है। लेकिन जब हम औदारिक के अनंत से हम वैक्रियक के अनंत में जाएंगे तो वो एक से दूसरा कितना गुना है, वो असंख्यात, उसमें हम असंख्यात का, जैसे अपन 100 से 500 पर गए तो दोनों ही क्या है, 100 की संख्या में, सहस्त्र शत ऐसे बोलेंगे है ना। लेकिन 100 से 500 कितना है, 5 गुना, 5 का गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 100 से 500 5 गुना यानी संख्यात गुणा, और फिर हम असंख्यात का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, असंख्यात गुणा, असंख्यात की संख्या से गुणा किया, तो ये भी अनंत है और ये मतलब 5
जो ही शरीर के प्रदेश तो अनंत है। अब प्रदेश का मतलब क्या होता है ये नहीं पूछा अभी तक। प्रदेश यानी क्या? आकाश का सबसे छोटा भाग। छोटा भाग अपन कैसे बताते हैं उसकी परिभाषा कि जो पुद्गल नहीं वो काल में जाता मंद गति वाला, जो पुद्गल परमाणु है सबसे छोटा पुद्गल यानी जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, वो आकाश की जितनी जगह को घेरता है उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं, है ना? क्या बताया? पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उस क्षेत्र को प्रदेश का इकाई बनाई है नापने की। जैसे अपन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ऐसे करते हैं ना, कपड़े को नापते हैं, दूरी को नापते हैं, तो उसमें अपन सबसे छोटी कुछ तो यूनिट बनानी पड़ेगी ना। ये एक लाइन जो है ये क्या हो गई? 1 मिलीमीटर। फिर 2 को, 3 को, 5 को मिलाया, 10 को मिलाया तो 1 सेंटीमीटर। ऐसा अपन ने किया उसमें। तो ऐसे ही प्रदेश है कि आकाश का एक क्षेत्र है ना, जहां पर एक परमाणु जितनी जगह घेरा हुआ एक प्रदेश, उसके पास में रखा दो प्रदेश, ऐसे करके बहुत सारे प्रदेश। तो यहाँ पर ये प्रदेशों की संख्या बताने इसका मतलब क्या है कि अनंत प्रदेश घेरेंगे औदारिक शरीर जो है। तो अनंत प्रदेश घेरेगा, कब घेरेगा? जब उसके एक एक परमाणु बिखर जाए। तो शक्ति मतलब वास्तव में उसमें जो जुड़े हैं परमाणु वो कितने जुड़े हैं? अनंत। लेकिन जगह कितनी घेर रहे हैं? तो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। चीजें समझते अपन दोनों। आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु आ सकते हैं, इस तरह की शक्ति है ना। 6 द्रव्य है ना, तो एक ही जगह पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल, जीव है ना, पुद्गल, ये सारे द्रव्य एक ही प्रदेश पर है। तो एक प्रदेश पर एक चीज आएगी, 5 चीज आएगी, 5 द्रव्य आ गए ना, अपन द्रव्य परीक्षा से कहें। और उसी में क्षेत्र की जब अपन बात करें तो एक प्रदेश पर एक परमाणु भी आ सकता है, और एक प्रदेश पर 2 परमाणु का स्कंद भी आ सकता है, 3 परमाणु का स्कंद भी आ सकता है। तो मतलब वो मिला हुआ है 10 परमाणु से, और जगह कितनी घेर रहा है? एक प्रदेश, है ना। तो वो क्षेत्र हो गया आकाश का पर क्षेत्र, और स्व क्षेत्र ने वो कितने परमाणु से मिलकर बना है? कितने परमाणु से मिलकर बना है? यानी 10 परमाणु देखा जाए तो 10 प्रदेश घेरेंगे, तो उसका स्व क्षेत्र हो गया। और अभी कितनी जगह घेर रहे हैं? तो एक प्रदेश घेर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? पर क्षेत्र। यानी आकाश की जितनी जगह घेर रहा है अभी वह, और एक खुद जितने परमाणु से मिलकर बना है, और ये इनको बिखेर दिया जाए तो कितनी जगह घेरेगा? तो यहाँ पर जो अपन औदारिक शरीर ले रहे तो यहाँ पर कंपैरिजन बताया है कि सबसे कम है पर कितने हैं? अनंत है। तो अनंत जिसका मतलब क्या हुआ? अनंत परमाणुओं से मिलकर औदारिक शरीर बना हुआ है। यदि उसके हम एक एक परमाणु को एक एक प्रदेश पर अपन रख दो, बिखेर दो, तो कितने आकाश के प्रदेश घेरेगा? अनंत। और अभी अपन कितनी जगह में बैठे हुए हैं? अभी लोक के असंख्यात प्रदेश को ही घेर रहे हैं। तो यहाँ पर अनंत परमाणु का समूह रूप ये अपना औदारिक शरीर है, ठीक है। किसको संख्यात? असंख्यात है। अंगुल होता है ना, सूची अंगुल, उसमें भी असंख्यात होते हैं, प्रदेश होते हैं। आकाश का जो अपन अपने को लगता है बहुत स्थूल है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म होता है आकाश का। मतलब आप सोचो कि पुद्गल परमाणु को अपन नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अपने मतीश विज्ञान का विषय ही इतना सूक्ष्म है। हम माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हो वो सब क्या है? वो स्कंध ही, और वो अनंत परमाणु का स्कंध है। अपने मतीश विज्ञान से अपन अनंत परमाणु के स्कंध को ही जान सकते हैं। वो जो अवधि ज्ञान में जाते हैं ना, तो अपन असंख्यात पर चले जाते हैं। मतलब वो मतलब छोटे पर जाते हैं, कम कम बड़ा से अपन छोटे पर जाते हैं, और फिर सर्वावधि पर में अपन जाकर के परमाणु, सर्वावधि के बाद एक परमाणु को जान पाते हैं। तो मोटे चीज को जानते हैं मतलब वो बड़ी चीज है, स्थूल चीज है, और सूक्ष्म को जानते हैं मतलब अपना ज्ञान अच्छा है। तो सूक्ष्म पदार्थ जो हो गया वो अपने मतीश ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। तो मोटा जो चीज है मतलब अनंत परमाणु का स्कंध है। अनंत अनंत जो जितने भी स्कंद आपको दिख रहे हो सब अनंत परमाणु। तो अपना जो औदारिक
शरीर है उसमें कितने परमाणु है, परगणाएं अनंत है। और वो अभी देखेंगे, अपन जगह देखेंगे तो कितनी जगह दे रहे हैं, अपना शरीर असंख्यात प्रदेश, कम से कम तो असंख्यात, ठीक है। आत्मा कम से कम प्रदेश गिरेगा तो असंख्यात गिरेगा, जो विभूतियां जीत रही है। नहीं, हाँ, अनंत मतलब कि इस उद्गल की अनंतता, संख्या संख्यात वाली जो संख्या है वो प्रदेश अपने ज्ञान का विषय नहीं है ना, तो वो मति शुद्ध ज्ञान का नहीं, अवधि ज्ञान का विषय। ठीक है, अपन यहाँ पर बस प्रदेशों की बात समझानी थी कि दो तरह से प्रदेश बताते, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है वो देख रहे हैं। तो औदारिक शरीर अनंत वर्गणाओं से मिलकर बना है, फिर उसके बाद में वैक्रिक भी अनंत अनंत वर्गणाओं से मिलकर बना है, पर इससे ये असंख्यात गुणा है। बड़ा चल रहा, चल आएगा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। औदारिक से वैक्रिक कैसा है, असंख्यात गुणा, यानी औदारिक शरीर में यदि 100 परमाणु है तो वैक्रिक में 500 है। फिर वैक्रिक से आहारक कितना हो गया, और आप 5 का गुणा कर दो या 10 का गुणा कर दो, तो 500 से 10 का गुणा किया तो 5000 परमाणु से मिलकर आहारक शरीर बना। फिर तेजस और कार्बन में क्या हो गया, अनंत गुणा हो गया। तो अब इसमें 100 का गुणा कर दो, 5000 थे, 100 का गुणा किया तो 5 लाख हो गए। फिर हम उसमें और अनंत गुणा करेंगे, 5 लाख के 100 का गुणा किया तो 5 करोड़ हो गए। तो इस तरह से इनमें जो प्रदेश है जिनसे मिलकर बने हैं उसमें ज्यादा ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा ज्यादा परमाणु की संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आगे आगे के शरीर यदि परमाणु ज्यादा है तो उनको और स्थूल स्थूल होना चाहिए था, लेकिन अपन ने प्रसूत्र क्या पढ़ा, परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों कहा है, तो उनका जो बंधन है वो कैसा है, ठोस है, सघन है, पास पास है। अपने प्रवचन में बैठते राम पंडित जी के प्रवचन में, है ना, क्या होता है पूरा हॉल भरता सुबह भी, अभी रोज डेली में, और आप लोग गिनने बैठोगे तो कितने होंगे, 60-70, ठीक है। और पर्यूषण हो गए, राजन कुमार जी आते तब भी पूरा हॉल भरा होता है, लेकिन तब आप देखोगे तब कितने लोग हैं, है ना, 200 ज्यादा हो जाते, मतलब आपके डबल हो जाते, इतना समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जगह तो उतनी है लेकिन उसमें ज्यादा लोग पास पास बैठ गए। पहले दूर दूर बैठे हुए थे, बहुत जगह थी तो आराम से बैठे हुए थे, अब लोग ज्यादा है तो क्या हो गए, पास पास हो गए। तो इन्हीं में भी इसी प्रकार है कि जैसे औदारिक शरीर में जो परमाणु है वो दूर दूर है, फैले हैं, बड़े बड़े हैं उसके, और फिर औदारिक से वैक्रिक में गए तो संरचना छोटी हो गई और पास हो गए। तो ऐसे आप तेजस आहारक तेजस का अनुमान करना। जैसे अपन यहाँ पर रुई और लोहे का कंपैरिजन किया था, तो रुई में फूले फूले थे उसके जो कण थे, और दूर दूर थे, तो कैसा हो गया, 2 किलो रुई बहुत दिखती है, और 1 किलो 2 किलो जो अपना लोहा है उसका बाट उतना सा होता है, इतना ठोस है, सघन एकदम पास पास है। तो इसलिए मतलब प्रदेशों की संख्या ज्यादा होने पर भी वो कैसे है, सूक्ष्म 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 है, समझ में स्थिति का शरीर या ये अपने तो एक इंद्र में पेड़ दिखता है और निगोदिया इतना सा, तो फिर उनका क्या बना, जैसे ठोस है, तो प्रदेश जैसे पास पास हो गए। तो पेड़ जैसे अपने में कोई बहुत मोटा है, हाथी का शरीर तो इतना बड़ा है, महामत्स्य का और बड़ा है, तो फिर उसके क्या परमाणु और उतने के उतना परमाणु औदारिक शरीर के तो कम ज्यादा होंगे, शरीर बड़ा छोटा है ना, तो अब चींटी का शरीर ही छोटा तो उसमें परमाणु कम रहेंगे, और हाथी का इतना बड़ा तो उसमें ये सब जो मटेरियल जो लगा है वो ज्यादा ही लगा है ना उसका शरीर में। लेकिन जो तेजस कार्बन है वो तो मतलब उसका पास पास हो जाएंगे बाकी के शरीर। अनंत अनंत गुणा ही अनंत रहते हैं, तो चींटी के भी जो है वो भी अनंत है, लेकिन वो अनंत एक जैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं, वो अनंत अलग अलग है। हाँ, अनंत है,
हाँ, तो चीटी तो दिख रही है, हाँ, दिख नहीं रहा। तो अनंत कर हाँ, तो कितना ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत पास में है। और महामत्स्य के जैसे है मतलब आप उद्गल परमाणु की सूक्ष्मता और आकाश की शक्ति भी देखो ना, कि आकाश में भी वो समा भी जा रहा है और उद्गल भी वो अपने आप में इस तरह के है, परमाणु की संरचना उसकी कि वो और सघन होगा जा रहा है। नहीं, उनका कोई सा शरीर नहीं, आत्म प्रदेश ही है। उसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ, जैसे पानी है, आप पानी को तपेली में डालोगे, कहीं भी डालोगे तो उस आकार का हो जाता है, मतलब कुछ शेप तो बनेगा। आप नीचे ढोल दोगे तो भी वो ऐसे गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा कुछ शेप तो रहेगा। तो ऐसे ही आत्मा है, तो वो आकार, मतलब उसका शेप नहीं वैसा तो नहीं है, वो जिस शरीर में था उस शरीर के आकार रूप है। तो एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, जैसे जगह खाली होती है, कहीं कहीं यहाँ पे फ्रेश नहीं रहता है, तो वो सब एक जैसा होता है, तो थोड़ा सा जो अपना हाइट वगैरह है उससे थोड़ा सा कम आपकी, जैसे ऊपर की लेयर है वहां फ्रेश नहीं है, तो उसको आप कम कर लो। तो किंचित न्यून पुरुष के आकार का, पुरुष के आकार का है, मतलब आकार है उस जीव के आत्म प्रदेशों में आकार भी रहेगा। तो कैसा आकार रहेगा कि पुरुष मुनि जहाँ अच्छी रिक्शा लेकर मोक्ष जाते हैं, तो इसलिए किंचित न्यून थोड़ा कम, जो उसका शरीर था उससे थोड़ा सा कम कर लो, ऐसे आकार रूप विराजमान है। शरीर तो हाँ करना ही है ना, इसलिए तो सिद्ध बन रहा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो कपूर जैसा उड़ जाता है, कई सुना है। कपूर तो शरीर उड़ता है, जो शरीर है ना, ये जो औदारिक शरीर है, ये कपूर की भांति उड़ता है, मतलब वो परमाणु बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। हाँ, तो ये तो इनका भोगभूमि के जो जीव होते हैं ना, जो कपल से होते हैं, उनका भी कपूर की तरह, जो नारकी होता है उनका भी कपूर की तरह उड़ता है। अपने क्या सिर्फ केवल ही भगवान का सुना है कि उनका कपूर की तरह उड़ता है। देवों का भी शायद इसी तरह से होता है। मतलब अपन जो कर्मभूमि के जीव है ना, इन्हीं जीवों का शरीर उसका दाह संस्कार करते हैं विशेष रूप से उनका, क्योंकि वहां पे कौन करेगा, और मतलब वो जीवोत्पत्ति हो जाएगी उनके शरीर पर पड़ा रहेगा। और वो तो उसमें ऐसा, भूमि के जीव में तो ऐसा अपने उनके बच्चे अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखते हैं, और माता पिता बच्चों का मुख नहीं देखते, मरण हो जाता है, तो पड़ी रहेगी क्या डेड बॉडी? उसकी विशेषता, मतलब वो कपूर की तरह उड़ जाते हैं। शरीर बनाते फिर उनका संस्कार होता है, ये सब उससे ही बन गया। वो तो चलेगा, दिखता नहीं है, तो फिर वो इस तरह से करते हैं, संस्कार विधि करते हैं। ऐसा अभी तक देखा पंचकल नाटकों में ऐसे ही देखा है, वो लोगों को नहीं पता चलता है ना, इसलिए उस रूप से फॉर्मुलेटी टाइप से करते हैं। मतलब एक्चुअल में तो शरीर जा चुका उनका, जो नवकेश है वही बचे। ठीक है, तो ये पांचों शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो छोटे छोटे या में कम परमाणु ऐसा नहीं है, उनमें ज्यादा 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 परमाणु, मतलब अपने पास जितने औदारिक शरीर है ना, उससे आप डबल अनंत गुणा कार्बन शरीर लेकर बैठे हो। डबल अनंत गुणा कैसे हुआ कि तेजस से, तेजस के बाद कार्बन है ना, और बीच में असंख्यात गुणा, तो वही क्या है, मतलब अपने औदारिक शरीर से आप अनंत गुणा अनंत अनंत गुणे कार्बन शरीर कर्म बंधे पड़े अपने साथ में, वो बस सब साथ में बैगेज लेके चल रहे हैं, जो अपने को दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो क्या दिखता है, ये दिखता है। और घात किससे होता है ज्यादा अपना, वो बैगेज। उसमें भी अपन आगे समझेंगे कि मतलब उसमें भले परमाणु ज्यादा हो, उससे हानि नहीं है, उसमें जो अनुभाग पड़ा है, स्थिति पड़ी है, जो फल देने की क्षमता पड़ी है, उससे अपन ज्यादा दुखी होते हैं। अनुभाग से पाप का जो फल अपन ने बांध रखा है, उससे ज्यादा दुखी होते हैं। अब आगे इनकी और विशेषता बताते हैं, तेजस और कार्बन शरीर इत्यादि की। अप्रतिघाते अप्रतिघाती है कौन कौन से, तेजस और कार्बन शरीर। अनादि संबंधे च, अनादि
संबंधे च, अनादि संबंधे च, और अनादि का संबंध है। किसकी बात चल रही है? जो हमने तेजस और कार्बन शरीर की चल रही, कहाँ से आया, कैसे लगाएगी तेजस और कार्बन शरीर की? इसके पहले जो अपन ने सूत्र पढ़ा ना, अनंत गुणे परे, परे मतलब किसकी बात की? उसके बाद वाले। तो अभी उनकी दोनों की ही बात चल रही, तेजस और कार्बन के बारे में ही बताया कि वो दोनों अप्रतिघाती है, अनादि का संबंध है, और एक सूत्र और बताया, वो भी पढ़ लेते हैं। सर्वस्य 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 सभी के होते हैं। अब इनकी तीनों की एक एक विशेषता बताई है, वो अपन देखते हैं। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता में पहला शब्द आया है अप्रतिघात। अप्रतिघात मतलब क्या? कि जो न किसी से रुकता है और न किसी को रोकता है। जैसे कि ये पुस्तक है ना, इससे मैं अपनी उंगली को पार कराना चाहूँ तो क्या होगा? रुक जाएगी, है ना। ये उंगली भी पुस्तक को रोक रही है और पुस्तक भी उंगली को रोक रही है, यानी दोनों कैसे हैं? प्रतिघाती है। और तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता है? अप्रतिघाती है। मतलब कोई अगर मतलब कोई जीव है और उसके पास अब उसने जन्म नहीं लिया है, तो वो किसी को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसकी दो शरीर रहेंगे ना उस समय, तेजस और कार्बन, तो वो किसी को रोकेगा भी नहीं। और किसी पहाड़ आदि के वहां से निकलना है, कोई जीव है तो वहां से थ्रू हो जाएगा, वो उनसे रुकेगा भी नहीं। बात करते हैं तेजस और कार्बन, तो ये तो बस बिना गति में रहेगा ना। सिर्फ मतलब हमारे साथ तो हमेशा ही है, लेकिन जब ऐसा समय कि ये अपने साथ औदारिक व्यतिरिक्त नहीं रहेंगे, तो उस समय ये किसी चीज से न रुकेंगे न रोकेंगे, क्योंकि इनमें स्वभाव ऐसा है। हाँ, क्योंकि उस समय अपने पास समुद्र के समय औदारिक शरीर का, हाँ, साथ में है, औदारिक अपना है वो बाहर निकलते हैं। अप्रतिघात लगा लेना, जो आंध्र प्रदेश के साथ में तेजस कार्बन निकला है, ठीक है। लेकिन वो मतलब उनके परमाणु इस प्रकार के हैं, आप समझ लो, तेजस और कार्बन के, कि वो रोकेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी। उनका औदारिक शरीर इस प्रकार का है, सूक्ष्म जीव का, कि उनका शरीर इस प्रकार का कि वो किसी को रोकते नहीं है और रुकते नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भैया ने तेजस और कार्बन को यहाँ प्रतिघाती क्यों कहा? आहारक शरीर भी कैसा है? रुकता नहीं है। वैक्रियक शरीर भी कैसा है? वो भी थ्रू हो जाता है, वो भी देव इत्यादि है, निकल जाते हैं। आप यहाँ बैठे जैसे बोलते ना कि देव दर्शन करने आते, तो थ्रू भी हो जाते हैं। तो वैक्रियक शरीर में भी ये हो सकता है कि वो प्रतिघात नहीं करे, रोके भी नहीं और रुके भी नहीं। तो उन्हें अप्रतिघाती सूत्र में उनको क्यों नहीं लिया? तो उसका कारण क्या बताया है कि वैक्रियक और आहारक समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। यानी तेजस और कार्बन जो है पूरे लोक में, जैसे जीव जाता है, यहाँ पर मध्य लोक में जीव ने मरण किया और ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर एक इंद्रिय जीव बन रहा है, तो वहां जीव चला जाएगा। कितने सारे नीचे बीच में विमान आएंगे, सिद्ध शिला आएगी, सिद्ध भगवान आएंगे, उनसे जीव नहीं रुकेगा। ऐसे आप नीचे चले जाओ तो कहीं भी किसी भी दिशा में जीव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको व्याघात नहीं पड़ता है जाने में, ट्रांसफर होने में, और समुद्घात में भी नहीं होता है। लेकिन वैक्रियक और आहारक शरीर में क्या हो गया? कंडीशन हो गई। तो आहारक शरीर में क्या कंडीशन है कि जो मनुष्य आहारक शरीर जो है वो 2.5 दिन से आगे गमन नहीं कर सकता, क्योंकि आहारक शरीर किसका निकलता है? मुनिराज का। तो उनके मनुष्य नाम कर्म का उदय है, तो शरीर के भी नाम कर्म का साथ में लगा हुआ है ना, अलग थोड़ी ना आत्मा हो गया है। तो उनके मनुष्य नाम कर्म का उदय है उस आहारक शरीर वाले मुनिराज के, तो इसलिए वो 2.5 दिन से आगे नहीं जा सकता। और साथ ही मनुष्यों का वैक्रियक शरीर, अरे कौन सा लगाना? जो मनुष्य भी क्रिया कर रहा है, जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज ने भी क्रिया की, अपना हाथ बढ़ाया टेस्ट करने के लिए, तो कहां तक जाएगा? वो 2.5 दिन तक गया, उससे आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मनुष्य है, इसलिए मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकते। तो उनके मतलब मनुष्यों के वैक्रियक शरीर की भी सीमा कितनी हो गई? 2.5 दिन, तो रुक गए ना।
व्याघात हो गया, वहां पे प्रतिघात हो गया। और जो देव नारियों का देखेंगे तो नारकी तो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलते, तो उनका वैक्रिक शरीर भले ही कैसा भी हो, लेकिन वो तो अपने बिल से भी दूर नहीं हो पा रहे। ठीक है, और जो देव है तो वो ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे 30वें नरक तक जाते हैं। जैसे किसी देव, नीचे वाले देव को कोई ऊपर ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक ले जा सकता है, ऊपर के देव गमन नहीं करते। हाँ, उनके पास शक्ति है लेकिन वो करते नहीं। तो वो विक्रिया करेगा, तो जैसे ऊपर 16वें स्वर्ग में कोई देव बैठा है और वह नीचे 30वें नरक तक जा सकता है विक्रिया के थ्रू। मतलब जैसे अपन सौधर्मेंद्र का बता देना, वो अपने विमान में बैठा हुआ और एक शरीर बना के उसने नीचे भेजा, इसी तरह वो 30वें नरक तक जा सकते, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो वैक्रिक शरीर का प्रतिघात हो गया, मतलब वो भी पूरी त्रसनारी में भी पूरी नहीं जा रहा है, तो पूरे लोक में है ही नहीं। तो आहारक और वैक्रिक शरीर यद्यपि अप्रतिघाती है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में, पूरे लोक में नहीं है। इसलिए तेजस और कार्बन शरीर को ही क्या कहा सूत्र में, अप्रतिघाती, यानी पूरे लोक में ये जो है इनको जाने आने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, अप्रतिघाती। समस्त लोक में मतलब पर्टिकुलर एरिया में है ना, और उसके बाद आप रसनारी के बाहर आरक्षण, मनुष्य लोग के बाहर आरक्षण भेज सकते हो क्या? प्रतिघात हो गया ना, मनुष्य द्वीप तक ही जा सकता है। ऐसे वैक्रिक शरीर जो है वो रसनाली के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा समझ में। अब इसमें दूसरी विशेषता है अनादि का संबंध है। अनादि का संबंध है जो तेजस और कार्बन शरीर है वो जीव के साथ कैसे है, अनादि से है। अनादि से इसका मतलब क्या है, मतलब जीव शुद्ध था और फिर शरीर का संयोग हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे अपन सोने की खदान में से सोना निकालते हैं और कैसा निकलता है, वो मिट्टी के साथ निकलता है, अशुद्ध निकलता, फिर अपन उसको प्योरीफाई करते हैं, खनिज निकलते हैं, तो खनिज में भी आपके सब मिक्स आते हैं, फिर आप उसमें से एल्यूमिनियम अलग करते हो, जो भी चीजें आपकी मेटल्स वगैरह है वो जब आप अलग करते हो, उसको प्योरीफाई करते हो, एक एक चीज को अलग निकालते हो। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो अनादि से अशुद्ध ही है, शुद्ध नहीं है, और उनके साथ में ये दो शरीर का संबंध है। तो यहाँ पर च शब्द भी आया है सूत्र में, यदि अपन देखें अनादि संबंधे च, राइट, अनादि संबंधे च। तो अनादि का संबंधित च का क्या मतलब निकला, तो च से विकल्पार्थक है। विकल्पार्थक मतलब कि अनादि भी है और सादि भी है, दोनों तरह से है। जीव के साथ तेजस और कर्माण शरीर का संबंध अनादि का भी है और सादि का भी है। तो अनादि का कैसे है कि जीव हमेशा शरीर से बंधा हुआ है, तेजस कार्बन से कभी छूटा नहीं है। एक समय ऐसा नहीं हुआ कि जीव के कभी तेजस या कार्बन शरीर नहीं पाया गया। और सादि का कैसा है कि वही वही तेजस कार्बन शरीर नहीं बना हुआ है, हम प्रति समय कुछ परमाणुओं की निर्जरा कर देते हैं और कुछ नयों को ग्रहण कर देते हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे पास थोड़े समय में क्या होते हैं, सारे परमाणु नए हो जाते हैं, थोड़े थोड़े समय में, हमेशा होते रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारा जो मूल है, मतलब कोई ऐसा एक परमाणु की वो अनादि से हमारे साथ ही बंधा हुआ ऐसा है एक भी नहीं है, सब छूटते जाते हैं, क्योंकि सबका काल है, अपना अपना स्थिति है ना। परमाणु की अपेक्षा सादगी है, हाँ, और शरीर की अपेक्षा, बंधन की अपेक्षा जीव कभी तेजस कार्बन से छूटा नहीं है, उस अपेक्षा से अनादि है। शांत मतलब कि वो परमाणु झड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में तीसरी विशेषता है सर्वस्य। सर्वस्य ने सभी के पाए जाते हैं, सभी मतलब कोई सी भी गति का जीव, सिद्ध भगवान को छोड़ दो, सभी के तेजस और कार्बन शरीर नियम से पाए ही जाते हैं। कार्बन शरीर और आदित्य और भगवान के चार व्याख्या कर्मों का नाश हो, तो वो कार्बन शरीर में जो अनादि एवं अनंत गुण जो प्रसारण हो रहा है, अनंत प्रदेश होगा, तो उसमें कम है, मतलब अपन ना कि असंख्यात हो जाना, तो फिर जैसे निर्जला होगी किसकी परमाणु के लिए, तो वो कम हो जाएंगे ना, वो सभी का मतलब वो सारा कम हो जाएंगे।
और ये घाती बचे, घाती बचे इसलिए कम हो जाएंगे। तो नष्ट ही करना है ना उनको, तो कर्मा। तो अब घाती का 4 आधा पोर्शन जो आप समझ लो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और ये सूत्रों में ऐसा होता है कि जितना कम से कम उतना लिखते हैं। तो ये तीनों सूत्र अलग अलग थे, जब एक तेजस कार्बन के बारे में है तो तीनों को एक ही मतलब एक ही सूत्र बना के तीनों विशेषता लिख सकते हैं। देखते हैं इसका कुछ तर्क दिया होगा, तो दिया होगा, ऐसा नहीं है। राजवाटिक जी में देखो और कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे का अपन अब इसमें किसके कितने मैक्सिमम शरीर हो सकते हैं, किस किसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो आगे बताएंगे। वो जावानी के ज्ञानते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तमो सदा वेतन। जय जय जय।